संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है। आज आपको जो पढ़ना है वो एक्सरसाइज 1C। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है? 1C। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और उसमें से देखें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1C क्या बोल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं नंबर्स पहला क्या लिखा हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 70,914। कैसे पढ़ा? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 70,914। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब आप लिखोगे तो रूल्स क्या होता है, आप ये वाली डिजिट यहाँ लिख दीजिए 7 और फिर इसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 उतने ही ज़ीरो आप पुट कर दो। 1 2 3 4 फिर आप क्या करते हो? प्लस का साइन लगाते हो। 7 के बाद देखते हैं कौन सी डिजिट है। तो 7 के पास जो डिजिट है वो क्या है? 0। कौन सी डिजिट है? 0। अब 0 के बाद कितनी डिजिट? 1 2 3। तो 1 2 3। नेक्स्ट प्लस का साइन लगाया। अब आपने देखा कि जो डिजिट है वो क्या है? 9। तो आप यहाँ 9 पुट कर दो। क्या करोगे? 9। 9 के बाद कितने डिजिट? 2। तो 0 कितने? 1 2 प्लस। अब फिर इसके बाद आता है 1। तो आप यहाँ लिखोगे 1 0 और फिर आता है 4। तो 4 के बाद आप क्या देख रहे हो? कोई भी डिजिट नहीं है। तो ये रहा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। 70,914 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है कुछ इस तरीके से। एक और देख लेते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? क्या लिखा हुआ है? 58,963। तो इसको आप कैसे करोगे? 5। अब कितने जीरो बढ़ा दोगे? 4। 1 2 3 4 प्लस का साइन। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 8। क्या लिखेंगे? 8। कितने जीरो? 3। 1 2 3 प्लस साइन। फिर 9 लिखेंगे। कितने जीरो? 1 2 प्लस 6 लिखेंगे 1 0 के साथ और फिर लास्ट में है आपका 3। तो आप क्या देख रहे हो? इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा जाता है। तो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं C D E F G H वाले पार्ट्स, इनको आप कुछ इसी तरीके से लिखकर सॉल्व कर लोगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो जी हाँ बच्चों, अब इसका जस्ट उल्टा करना है। अब इस शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, अब एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो मेथड क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है 6,980 और फिर 7। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यदि आपको लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। देखते हैं कैसे लिखोगे आप शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1C है आपकी, 1C एक्सरसाइज है। तो अब जहाँ लिखा हुआ है ए पार्ट में 6,000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 7। तो जब आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है? आप यहाँ 6,000 लिख लो, फिर 900 को कुछ ऐसे, फिर 80 0 8 फिर 7। फिर आप क्या करोगे? इन सभी नंबर्स को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो क्या आया? 7 8 9 6। क्या आ गया? 7 8 9 6 या 6,980। तो आप यहाँ आप क्या लिख दोगे? 6,987। क्या आ गया? 6,987। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 30,000। बी पार्ट समझ दो। क्या लिखा? 30,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस कितना? 8। कितना लिखा? 8। जब आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो बिल्कुल उसी तरीके से पहले आप लिखोगे यहाँ 30,000
फिर आपने लिख लिया 5000, फिर आपने लिख लिया 800, फिर आपने लिख लिया 90, फिर आपने लिख लिया 8। फिर क्या किया, इन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया। यहाँ क्या है 89853, तो क्या आ गया 35,898। तो आप यहाँ लिख दोगे 35,898। तो आगे के जो दो पार्ट्स बचे हुए हैं सी एंड डी, उनको आप खुद से सॉल्व करोगे। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ लिखा हुआ है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर्स। तो यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो नंबर दिया गया है उसके जस्ट बिफोर पहले नंबर कौन सा आएगा। तो यहाँ नंबर कौन सा दिया गया, आप क्या देख रहे हो 9,97,755 नंबर्स है। तो जस्ट बिफोर नंबर कैसे फाइंड होता है, तो जस्ट बिफोर नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, 1 को माइनस कर देते हो। याद रखना बच्चों, क्या किया जाता है, 1 माइनस कर दिया जाता है। लिखा है 9,97,755 और इसका जस्ट बिफोर नंबर फाइंड करने के लिए आप यहाँ ध्यान दो, हम क्या कर देंगे, इस नंबर में 9,97,755 में कितना माइनस कर देते हैं, 1 को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या 4 5 7 7 9 9। तो जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9,97,000 क्या मिल जाएगा, 9,97,754। क्या रहा था आंसर आपका, 9,97,754। तो ऐसे ही आप बी सी डी पार्ट्स और जो ई एफ जी एच पार्ट्स हैं, तो सभी नंबर्स में 1 को माइनस करते हुए आंसर आपको लिखते जाना है। हर नंबर में आपको क्या करना है, 1 को माइनस करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर्स। अब यहाँ क्या है, आपको बाद का नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, बाद का। अब बाद के लिए क्या करोगे, 1 को प्लस कर दिया जाता है। जैसे अब कोई बोले 9,781 से बाद का नंबर क्या होगा, तो बाद का नंबर के लिए मैंने क्या बताया, क्या करोगे, 1 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, 1 को प्लस कर दोगे, तो 2879। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 9,887। क्या मिल गया आपका, 9,782। क्या मिल गया, 9,782। ऐसे ही जो भी नेक्स्ट पार्ट है, जैसे 7,700 के बाद जस्ट बाद आप 1 प्लस कर देना, इसमें भी 1 प्लस कर देना। तो ऐसे ही सारे नंबर्स में आपको क्या करना है, 1 प्लस करते हुए आंसर निकालना है। तो अभी आपने क्या सीखा कि यदि हमको पहले का नंबर जस्ट बिफोर नंबर निकालना हुआ तो आप 1 को माइनस करते हो, और यदि जस्ट आफ्टर बाद का नंबर फाइंड करना हुआ तो क्या करते हो, 1 को प्लस कर दिया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम करें तो सबसे पहले तो आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देख लो, क्या होता है, 9,999। अब इसका सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर, तो आप क्या करोगे, इसमें से प्लस को 1 कर दोगे। तो यहाँ सक्सेसर SUCC सक्सेसर निकाल रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 एंड 0 1। 10,000 क्या आ गया आपका सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का जो फाइंड हुआ, सक्सेसर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का ग्रेट सक्सेसर फाइंड किया, वो क्या फाइंड किया, 10,000। अब ये आपका ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट देखते हैं क्या है। बी पार्ट में लिखा हुआ है राइट द नंबर विच इज 1 लेस देन 1 करोड़। अब
1 करोड़ से एक कम, तो पहले आप क्या करोगे 1 करोड़ लिख लो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया। अब इससे एक कम, तो एक कम कर दो, आप इसमें से क्या करोगे 1 को माइनस कर दोगे, तो 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, क्या आ गया 99 लाख 99,999। ऐसे ही आपका सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 9, 0, 7, 6, 1 एंड 8। तो यहाँ आप ग्रेटेस्ट जो आंसर निकल रहा था वो निकल रहा था 10,000, यहाँ 99,99,999 फाइंड हो रहा था। और यहाँ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है, डिजिट आपकी ये हैं। तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसा कुछ लिखा जाता है। और यहाँ क्या है, राइट द प्रेडिक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रेडिक्सेसर आपको निकालना है। तो देखते हैं आपका डी पार्ट, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट, तो यहाँ प्रेडिक्सेसर लिख लो, प्रेडिक्सेसर आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 999। अब प्रेडिक्सेशन में क्या करते हो, 1 को माइनस कर दिया जाता है, क्या बचा 998। जो आपका आंसर फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हो गया 998। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या किया जाता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसा कुछ लिखते जाते हैं। तो सभी बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में बड़ी आसानी से लिख लेंगे। और इसी तरह आपका है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ा नंबर, छोटा 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 और सबसे छोटा, ऐसे लिखते जाते हैं। और 6 में क्या था, असेंडिंग, असेंडिंग में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। अब भैया स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में क्या किया जाता है, सबसे छोटी डिजिट सबसे पहले लिखा जाता है, लेकिन 0 को सबसे पहले नहीं लिखते। तो यहाँ क्या लिख दोगे 3, फिर आप 0 आएगा, सेकेंड पोजीशन में क्या ले आओगे 0, फिर क्या लिख दोगे 4, फिर क्या 5 और देन 9। ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करोगे, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 9 लिखा, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका सेकेंड पार्ट है, जहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए 9, 8, 0, 1, 2, इसमें से जब आप स्मॉलेस्ट बनाओगे, स्मॉलेस्ट बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि 0 से किसी भी नंबर को स्टार्ट नहीं करते। तो यहाँ पर भी जो नंबर स्टार्ट करोगे वो किससे स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद 0 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, तब 9 लिखोगे। ग्रेटेस्ट में क्या किया जाता है, सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो इस तरीके से बच्चों क्या देखते हो कि जो आपकी एक्सरसाइज 1C है, कौन सी एक्सरसाइज अभी आपने पढ़ा इस वीडियो में, 1C, वो फिनिश होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।